Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो था फिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास जितने भी केसेस आए, फर्स्ट केस आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम तक जितना भी हमने डिस्कस किया पहले केस से अभी तक, वो सब कुछ क्या था, फिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आता है, तो इस कैलकुलेशन पार्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये इजी है, समझ आ जाएगा। एक बार अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो बहुत इजी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने का। समझने की कोशिश करना, सबसे इजी पोर्शन यही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, लिखो वेरिएशन प्रॉब्लम वेरिएशनल प्रॉब्लम with moving boundary condition, moving boundary condition, moving boundary condition। ठीक है, for a given functional I equal to integration x1 से x2 f x y y into dx, where x1 y1 and x2 y2 are boundary point। ठीक है, इन मूविंग बाउंड्री कंडीशन one or both boundary points कैन मूव। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट मूव करे और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स मूव करें। ठीक है, लेट अस अज्यूम that one of the boundary points x1 y1 is fixed, boundary point is fixed, and x2 y2 is moving। हमने ये फिक्स किया कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट द बाउंड्री पॉइंट्स x1 y1 इज फिक्स्ड एंड x2 y2 इज मूविंग। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी चीज का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, जितना प्रूफ से मुझे रिक्वायरमेंट है वही मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले इसे लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इज मूविंग। लिखो द नेसेसरी कंडीशन for the extremal is delta I equal to 0, which is given by f minus y dash del f y dash into delta x2 at point x equal to x2 plus f y dash delta y2
इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू x2, इक्वेशन 1। ठीक है, पहले देखो यहां से पहले हमने बताया, मैंने फिक्स किया जो गिवन फंक्शनल है, गिवन फंक्शनल में x1, y1, x2, y2 बोथ आर बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट और दोनों पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। फिर हमने फिक्स किया x1 इज फिक्स्ड, x1, y1 इज फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, कहीं पे भी फिक्स है, लेकिन x2, y2 इज मूविंग। ठीक है, अब इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट मैंने वहां से नेसेसरी कंडीशन उठाई कि जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ करते हैं डेल्टा आई इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0। जो इक्वल टू 0 आके होता वो ये कंडीशन आती है f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इंटू डेल्टा x2 प्लस एफ वाई डैश और डेल्टा y2 इक्वल टू 0। ये चीज समझ आई। अगर यहां से x इक्वल टू x2 और x इक्वल टू एट पॉइंट, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन के ऊपर 2, 3, 4, 5 रिजल्ट है, उन्हीं रिजल्ट से हमारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नेट का, ये जितने भी मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं ये डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इफ पॉइंट इज मूविंग, point is moving on x-axis, that is delta y2 equal to 0। खुद सोचो, अगर xy प्लेन में एक पॉइंट x एक्सिस के अलग मूव कर रहा है, तो इस लाइन पे x एक्सिस पे चेंज मूव कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट 0 होगा, y आइडेंटिकली 0 होगा, तो डेल्टा y2 ऑलवेज क्या होगा, 0। चेंज किस में आएगा, डेल्टा x2 में। ये चीज समझ आई। एंड डेल्टा x2, अगर ये क्वांटिटी डेल्टा y2 इक्वल टू 0 है, तो दिस क्वांटिटी 0। अगर ये क्वांटिटी 0 है, इंप्लाइज f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट डेल्टा x2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये पॉइंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, हमेशा एक्स में स्मॉल चेंज आएगा, तो दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, 0 एट पॉइंट x2, y2। ये चीज समझ आई या नहीं है? यानी कि यहां से हमें ध्यान रखना है, इफ द पॉइंट इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, तो हमेशा डेल्टा y2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, जो एज इट इज कंडीशन पूछेगी नेट के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन, इफ पॉइंट इज मूविंग, सेकंड कंडीशन, इफ पॉइंट इज मूविंग ऑन y axis, point is moving on y axis, that is delta x2 equal to 0। फिर से देखो, इस लाइन पे चेंज कर रहा, इस लाइन पे जिसकी वैल्यू, इस लाइन पे x इक्वल टू 0, तो डेल्टा x2 ऑलवेज क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर ये क्वांटिटी 0 इंप्लाइज दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि f y डैश इंटू डेल्टा y2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। डेल्टा y2 इक्वल टू 0। लेकिन जब पॉइंट y एक्सिस पे चेंज करेगा तो y में तो हमेशा चेंज आएगा ना, तो यहां से मैं बोल सकता हूं f y डैश ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, f y डैश एट पॉइंट x2, y2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। एट पॉइंट x2, y2 इक्वल टू 0। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. थर्ड केस, फिर से ये नेट का क्वेश्चन था, ये भी when variation on x-axis, when variation on x-axis and y-axis, x-axis and y-axis are independent. When the variation on x-axis and y-axis are independent, अगर दोनों एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, तो डेल्टा x that is डेल्टा x2 and
डेल्टा y2 आर इंडिपेंडेंट। अब यहां से देखो, ये एक वेक्टर है a c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू क्या गिवन है 0। अगर c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू 0 तो हम लीनियर अलजेब्रा में बोलते हैं ना कि अगर दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो x1 और x2 0 नहीं हो सकता, इंप्लाइज किसको 0 होना पड़ेगा, c1 और c2 को। यही तो बोलते हैं या नहीं बोलते। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं कि डेल्टा x2 एंड डेल्टा y2 आर डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड डेल्टा y2 आर इंडिपेंडेंट, डेल्टा y2 आर इंडिपेंडेंट, तो इंप्लाइज यहां से हम बोल सकते हैं ना दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0 और दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। तो f माइनस y डैश f y डैश f माइनस y डैश और f y डैश इक्वल टू 0 एंड f y डैश इक्वल टू 0 एट पॉइंट x2 y2 और एट पॉइंट x2 y2। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, when the variation delta x2 and delta y2 are dependent, and let x2 y2 is moving along a curve y equal to 5x, that is y equal to 5x, that is y of x2 equal to y of x2, y of x2 equal to y of 2 equal to y of x2 equal to phi of x2। यही तो आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव करूं, तो डेल्टा y2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा x2 इंटू डेल्टा x2। यही तो लिखोगे डेल्टा y2 अपन डेल्टा x2। अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, डेल्टा y2 की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, तो जो गिवन इक्वेशन है f पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, अगर 1 में पुट करता तो यहां से आएगा f माइनस y डैश इंटू डेल्टा x2 प्लस f y डैश एट पॉइंट x इक्वल टू x2 इंटू, और इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूं phi ऑफ x2 इंटू डेल्टा x2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अगर मैं डेल्टा x2 पूरी इक्वेशन से कॉमन लूं तो f माइनस y डैश और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस phi f, दिस इज phi डैश, तो phi डैश f y डैश और इंटू डेल्टा x2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू x2, और यहां से मैं इसको लिख सकता हूं f प्लस phi डैश माइनस y डैश और f y डैश और डेल्टा x2 इक्वल टू 0 और एट पॉइंट x इक्वल टू x2, एट पॉइंट x इक्वल टू x2। ठीक है। अगर मैंने ये डिफाइन किया तो डेल्टा x2 ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है डेल्टा x2 दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, तो दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज यहां से f प्लस phi डैश माइनस y डैश और f ऑफ y डैश इक्वल टू क्या बनेगा 0। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, where phi is given curve
फाई इज गिवन कर्व और y इज एक्सट्रीमल कर्व, y इज एक्सट्रीमल कर्व, फाई इज गिवन कर्व एंड y इज एक्सट्रीमल कर्व, ठीक है। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमारे पास वेरिएशन प्रॉब्लम with moving boundary condition for a given functional I equal to integration x1 से x2 और fx y dash into dx where x1 y1 and x2 y2 are boundary points। अगर बाउंड्री पॉइंट्स है इन मूविंग बाउंड्री कंडीशन वन और बोथ पॉइंट्स कैन मूव, दोनों पॉइंट्स मूव कर सकते हैं। इसके हमने पहला केस क्या किया, हम वो केस कर रहे हैं जहां पे एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट क्या है, मूव कर रहा। अगर दोनों पॉइंट्स मूव करेंगे तो सिर्फ एक चेंज आएगा, दो डिफरेंट कर्व के अलग मूव करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है वो एक आई, वहां पर कितनी आएंगी, 2 आएंगी। यहाँ पर सेम आएगा, वो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में। तो f प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, अगर कोई और कर्व होता तो यहाँ पे फाइव डैश की जगह क्या आ जाता, वो कर्व जी डैश आ जाता या एच हो जाता, तो एच डैश जो भी हम लेट करेंगे वो कर्व आएगा और उसको कर्व को हम क्या बोलेंगे, ट्रू ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, जहां पे फाइव हमारे पास गिवन कर्व होगा और y इज एक्सट्रीमल कर्व होगा। ये चीज समझ आया या नहीं है? ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा गया और इस पे तो क्वेश्चंस पूछे गए जो हम ये कर रहे हैं, जहां पे हमने एक ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन प्रूव करी। अब ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन में कब रिड्यूस होगी, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है और हमें रिक्वायरमेंट है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन गेट रिड्यूस टू ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। हेडिंग डालो, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन गेट रिड्यूस इनटू ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। इफ हमने एक फंक्शनल कंसीडर किया, इफ f x y y dash f x y dash इक्वल टू a x y अंडर रूट 1 प्लस y dash स्क्वायर where a x y not equal to 0, a x y not equal to 0, ठीक है। हमारे पास ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन ये गिवन है, हमने ये फंक्शनल लेट किया। इस फंक्शनल लेट क्यों किया, क्योंकि ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ किससे मिलेगा, सॉरी इसमें नहीं बोल सकता, कोई भी फंक्शनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर a x y नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन में रिड्यूस होगा तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन इज f प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश, फाइव डैश माइनस वाई डैश, और यहां से आएगा f y डैश इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहां से इसकी वैल्यू a x y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश इंटू इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश, a x y, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से आएगा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर
1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। मैं यहाँ से ए एक्स वाई इक्वल ए एक्स वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ए एक्स वाई कॉमन आ गया। अगर तो यहाँ से क्या मिला अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश इंटू वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0। ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 implies दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ से implies दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, तो दिस क्वांटिटी a डॉट b इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 implies b इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश और वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस फाइव डैश वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो इम्प्लाइज 1 प्लस फाइव डैश वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 implies फाइव डैश वाई डैश इक्वल टू -1, फाइव डैश वाई डैश इक्वल टू -1। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। यही तो होती है कि अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए -1 के, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए -1। ये चीज समझ आई नहीं है? तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के अलाउ मूव कर रहा है तो हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व के अलाउ मूव कर रहा है y इक्वल टू 5x के, तो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन ये आएगी। अगर कोई पॉइंट दूसरा पॉइंट किसी और कर्व के अलाउ मूव कर रहा है तो ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन में सिर्फ एक चेंज होगा और वो चेंज होगा फाई की जगह जो भी वो पॉइंट आएगा। ये चीज समझ आए? तो यहां से दूसरा पॉइंट आ जाएगा और ट्रांसवर्सिलिटी कंडीशन गेट रिड्यूस टू ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, वो ये आएगी फाइव डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या मिलेगा -1। वैसे सोचो ना, अगर एक पॉइंट किसी कर्व से मिनिमम डिस्टेंस रखता है तो वो कब रखेगा? जब वो पॉइंट वो कर्व और दूसरे कर्व की जो स्लोप है जो वो आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर। एग्जांपल से भी समझा देता हूं अभी, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.